बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। रियासत भावलपुर के 7वें फरमारवा नवाब सादिक मोहम्मद खान सालिस ने 19 अक्टूबर 1852 से 22 फरवरी 1853 तक सिर्फ 4 माह और 8 दिन किस तरह हुकूमत की, उसके किन इकदाम की वजह से बगावत हुई और उसे माजूल होना पड़ा, आखिर क्या वजह थी कि नवाब सादिक मोहम्मद खान सालिस को लाहौर के शाही किला में नज़रबंद करना पड़ा। ये हैं आज के मौजू। मैं हूँ तारीख का अदना सा तालिब इल्म अब्दुल गफूर रहमानी। आप मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद रहमानी पर अगर नए हैं और बेहतर समझते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की तारीखी और मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचें। नादरीन, रियासत भावलपुर के छठे फरमारवा नवाब मोहम्मद बहावल खान सालिस का जब 19 अक्टूबर 1852 में इंतकाल हुआ तो उनके 6 साहबजादे थे। हाजी खान, मोहम्मद खान, सादत यार खान, मुबारक खान, गुल मोहम्मद खान, अब्दुल्ला खान। साबका रिवायात के मुताबिक उनका जानशीन हाजी खान बनना चाहिए था, लेकिन नवाब बहावल खान सालिस ने अपनी ज़िंदगी में ही अपने तीसरे बेटे सादत यार खान को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था। यहाँ तक कि 15 जनवरी 1852 को गवर्नमेंट की तरफ से इसकी मंजूरी भी आ गई थी। सादत यार खान रियासत भावलपुर का 7वां फरमारवा बना और उसका लक़ब नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी सालिस रखा गया। उसका दौर हुकूमत सब नवाबों से कम था, सिर्फ 4 माह 8 दिन। मसनद नशी होते ही नवाब सादिक मोहम्मद सालिस ने कुछ ऐसे इकदाम किए जो उसके खिलाफ बगावत का सबब बने और सिर्फ 4 माह 8 दिन की हुकूमत के बाद उसे माजूल होना पड़ा। अपने बड़े भाई हाजी खान को किला फतेहगढ़ में कैद कर दिया और उसे जहर देने की नाकाम कोशिश की और बाकी भाइयों को भी खाना नशी कर दिया ताकि शोरश बर्पा न हो। चीफ कमिश्नर पंजाब सर जॉन लॉरेंस के मशवरा से रियासत के बढ़ते हुए गैर जरूरी अखराजात को कम कर दिया। चिड़ियाघर तखफीफ करके तमाम परिंदे और जानवर रिहा कर दिए, तमाम मुलाजमीन को फारिग कर दिया। इस तखफीफ के अमल से भावलपुर की रियाया में नाराजगी के जज्बात फैल गए। दाऊद पोतरा सरदारों की इज्जत और तकरीम में कमी कर दी, सवार फौज की तादाद भी घटा दी। तान जान होल को अपनी जाती मुखालफत की वजह से मुलाजमत से अलहदा करके रियासत बदर कर दिया। जुम्मेदार अहमद खान को माजूल कर दिया और वो दरिया पार चला गया और इस शिकायत पर कि उसका मुंशी अब्दुल करीम जादू वगैरह करता है, मुंशी अब्दुल करीम के 2 दांत तोड़कर उसको मछली और तेल स्याह पिला दिया ताकि जादू वगैरह इसका कारगर ना हो। इस नारवा इकदाम की वजह से अवाम खास इससे बाजन हो गए। नवाब साहब को मालूम हुआ कि फ़कीर सिराजुद्दीन दर पर्दा हाजी खान से साज़बाद रखता है। कबल इसके कि वो कोई हरकत करे उसकी गिरफ्तारी का हुक्म सादर कर दिया। फ़कीर सिराजुद्दीन को भी पता लग गया। वो फौरन रियासत से निकलकर आदमान चला गया और उस हुक्म की तामील न हो सकी। साहिबजादा हाजी खान के साबका मुलाजिम मौलवी शेर अली आदमान में फ़कीर सिराजुद्दीन के पास पहुंचा और इसके मशवरा से हाजी खान की रिहाई के लिए खानपुर आकिल खान और सरदार खान चरानिया के पास पहुंचा। अखराजात के लिए 1000 रुपये भी दिए। चुनाचे सहगल खान, बहराम खान चांडियो, अली बख्श दस्ती और खुदा बख्श खिलानी हाजी खान की रिहाई के लिए 8 फरवरी 1853 को किला फतेहगढ़ पहुंचे और मुसल्लह बगावत के जरिए साहिबजादा हाजी खान को कैद से रिहा करवा के मसलन नशी कर दिया और बरसर इक़्तिदार नवाब सादिक मोहम्मद सालिस को नज़रबंद कर दिया। उसने 22 फरवरी 1853 को हुकूमत से सबकदोशी का ऐलान इजहार इस शर्त पर किया कि उसे कत्ल न किया जाए और उसे माफ़ कर दिया जाए। ताहम चीफ कमिश्नर पंजाब की मुदाखलत पर मादूल नवाब को रिहाई मिली। उसकी 1600 रुपये माहवार पेंशन मुकर्रर हुई और उसे लाहौर या जलंधर मुकीम होने का इख्तियार दे दिया गया। बाद अज़ां लाहौर में क़याम के दौरान तख्त के हसूल के लिए उसने दोबारा कोशिश शुरू कर दी। रियासत में मौजूद उसके हिमायती लोगों ने शोरश बर्पा करना चाहिए और खुद सादत यार खान ने गवर्नमेंट को लिखा कि वो ताहयात तख्त भावलपुर के दावत से दस्तबरदार नहीं होगा। इस पर उसे लाहौर के शाही किला के मुसम्मन बुर्ज में नज़रबंद कर दिया गया, जहां 20 अगस्त 1862 को उसका इंतकाल हो गया और उसे लाहौर में ही दफन कर दिया गया।